हेलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बचपन के दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपने अपने घर पर बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की तैयारी में लग गए होंगे। मम्मी पापा ट्यूशन टीचर बहुत सारी आपकी हेल्प कर रही होगी। तो फिर हेलो अध्यापक पीछे कैसे रहेंगे। तो हेलो अध्यापक आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए लेकर आए हैं क्लास 3 का इंग्लिश का सैंपल पेपर। तो आइए देखते हैं इस पेपर में क्या है। तो ये पेपर आपका होगा 40 मार्क्स का। और इसमें क्या क्या आएगा, पहले रीडिंग एक अनसीन पैसेज आएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, क्रिएटिव राइटिंग जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस पर आपको 5 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। फिर आपकी स्पेलिंग चेक की जाएगी, वोकैबुलरी और हैंड राइटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा पेपर। तो क्वेश्चन पेपर में पहला क्या है, रीडिंग में रीड द फॉलोइंग सीन पैसेज केयरफुली एंड टिक द करेक्ट आंसर। तो एलिफेंट्स आर लार्ज एनिमल्स विद लॉन्ग ट्रंक्स एंड बिग ईयर्स। तो हाथी जो है वो बड़े जानवर होते हैं जिनकी लंबी सूंड होती है और उनके कान भी बड़े बड़े होते हैं। दे लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो वो कहाँ पे रहते हैं, जंगलों में। एलिफेंट्स ईट लीव्स फ्रूट्स एंड bark। तो वो क्या खाते हैं, वो पत्तियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और पेड़ों की छाल, उसको bark कहते हैं, वो खाते हैं। They love to play in the water and use their trunks to spray water on themselves। और उनको पानी में खेलना बहुत पसंद है और वो पानी में खेलने के लिए अपना जो सूंड है, जो अपने ट्रंक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग पिचकारी का इस्तेमाल करते हो होली के दिन। Baby elephants are called calves and they stay with their mothers for many years। तो बेबी एलिफेंट को क्या बोलते हैं, काव्स बोलते हैं, और वो कई सालों तक 14-15 साल तक वो जो है अपनी मम्मी के साथ रहते हैं। पीपल लव एलिफेंट्स बिकॉज दे आर जेंटल एंड इंटेलिजेंट एनिमल्स। तो चलिए आइए, क्वेश्चन 1 क्या है, व्हाट डू एलिफेंट्स यूज टू स्प्रे वाटर। क्या यूज करते हैं, अपने कान, अपनी टेल, अपने ट्रंक या अपने लेग्स। तो वो अपने ट्रंक का यूज करते हैं। सेकंड है, वेयर डू एलिफेंट्स लिव। कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में नहीं, फॉरेस्ट और ग्रास लैंड में। यस, फॉरेस्ट और ग्रास लैंड में रहते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डू एलिफेंट्स ईट। एलिफेंट क्या खाते हैं, फिश और मीट नहीं, ग्रास और मिल्क नहीं, लीव्स फ्रूट्स एंड bark। हाँ, ये वाला आंसर करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड। बेबी के एलिफेंट के बेबी को क्या बोलते हैं, कब, किटन, काफ या पप। तो हम उसको बोलते हैं काफ। व्हाट मेक्स एलिफेंट स्पेशल। क्यों है एलिफेंट स्पेशल, दे आर स्मॉलेस्ट एनिमल। बहुत छोटे होते हैं नहीं, दे हैव शार्प क्लॉज। उनके पंजे बहुत शार्प होते हैं, पंजे तो होते ही नहीं उनके। दे आर जेंटल एंड इंटेलिजेंट। तो ये वाला ही ऑप्शन सही है। चलिए, प्रोज एंड पोएट्री 5 यहाँ मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं। वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे। तो वो पहाड़ों के पीछे छिप जाता है। हु हेल्प चंदा मामा। तो चंदा मामा की हेल्प किसने की थी, सूरज चाचू ने की थी। और व्हाट डू वर्ड चंद्र और यान मीन्स। चंद्र का मतलब होता है मून और यान का मतलब होता है व्हीकल। तो इस तरह से आप इनके आंसर्स लिख सकते हो। द सन सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल आफ्टर द एंड ऑफ द डे। मतलब सूरज जो है वो दूर कहीं किसी पहाड़ी के पीछे छिप जाता है। उसके बाद चंदा मामा की हेल्प किसने की, द सन हेल्प चंदा मामा बाय टेलिंग हिम अबाउट द नंबर ऑफ स्टार्स। तो सन ने चंदा मामा की हेल्प क्या की, उसने बताया कि कितने स्टार्स होते हैं। व्हाट डू वर्ड चंद्र। चंद्र का मतलब है मून और यान का मतलब होता है व्हीकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर में 10 मार्क्स की है। राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। ब्राइट का राइमिंग वर्ड क्या हो, इसके मैं आपको एक की बजाय दो दो बताऊंगा। तो ब्राइट के हो जाएंगे, एक तो नाइट और दूसरा हो जाएगा राइट। तो राइट भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है। और स्लीप का राइमिंग वर्ड क्या होगा, स्लीप का हो जाएगा एक तो बीप और एक हो जाएगा स्लीप। ये अभी मैं आपको दोनों को लिख के भी दिखाऊंगा। थर्ड सेकंड क्वेश्चन क्या है, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। बुल का हो जाएगा, बुल का जेंडर हो जाएगा काउ। और पी कॉक का हो जाएगा पी हैन। ये मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। और एक क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। मतलब यहाँ दो सेंटेंसेस आपको दिए हुए, पहला है अनीता प्लेज वॉलीबॉल, दूसरा है अंजू प्लेज वॉलीबॉल। अब इनके बीच में या तो आप एंड लगाओगे या बट लगाओगे। तो दोनों एक ही चीज खेल रही है तो एंड लगेगा। और अगर हिंदी में अगर इसको हम बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे ना, अनीता और अंजू वॉलीबॉल खेल रही हैं। तो अनीता लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे और अंजू लिखेंगे।
तो अनीता यहाँ आ जाएगा, अंजू यहाँ आ जाएगा, और किसको बोलते हैं, एंड को। तो क्या बनेगा सेंटेंस, अनीता एंड अंजू प्ले वॉलीबॉल। इस तरह से आप लिख देंगे, अनीता एंड अंजू प्ले वॉलीबॉल। और बुल का जेंडर हो गया काउ, पीकॉक का जेंडर हो गया पीहन, ब्राइट के हो गया राइट और नाइट, और स्लीप का हो गया क्रीप और बीट। फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। इज का मतलब होता है एक अगर चीज हो तो इज यूज करते हैं, अगर बहुत सारी चीज हो तो आर यूज करते हैं। द टेबल डैश मेड ऑफ वुड। अब यहाँ पर टेबल एक ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। राइट द अपोजिट ऑफ थिन। अब थिन का अपोजिट थिक भी हो सकता है और फैट भी हो सकता है। फास्ट का अपोजिट स्लो होगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। तो एन कहाँ पर यूज होता है, जब भी कोई वर्ड ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवल से स्टार्ट होता है तो उसके आगे एन लगता है। और अगर वो कॉन्सोनेंट यानी कि बी सी डी एफ जी एल एम क्यू आर इस तरह से होगा तो उसके आगे ए लगता है। तो क्या बनेगा सेंटेंस, एन ईगल सैट ऑन अ बिल्डिंग। ये अभी मैं लिख के भी दिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाद है सर्कल द एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब को। द डॉग रन्स फास्ट। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो काम बता रहा है, वो है रन। तो हम इसको सर्कल कर ले। उसके बाद है राइट द प्लूरल। प्लूरल बताना है किसका, पेंसिल का प्लूरल क्या होगा, पेंसिल्स। तो आप इसके आगे एस लगा देंगे। और बुश का होगा बुशेस, तो आप इसके आगे ई एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्लूरल, एक झाड़ी, बहुत सारी झाड़ियां। ये देखिए सारे आंसर। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। थिन का आप थिक भी लिख सकते हैं और फैट भी लिख सकते हैं, फास्ट का स्लो लिख सकते हैं। और ये बता ही दिया, एन ईगल सैट ऑन अ बिल्डिंग। यहाँ पर द डॉग रन्स फास्ट, तो इसको सर्कल कर दिया। पेंसिल का प्लूरल हो गया पेंसिल्स, और बुश का प्लूरल हो गया बुशेस। के बाद नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, सर्कल द नेमिंग वर्ड। यहाँ पर हमें नाउन बताना है, आई लाइक द मैंगो मोस्ट। तो यहाँ पर नाम वाली चीज क्या है, वो है टेस्टी टेस्टी मैंगो। उसके बाद टेंथ है सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव को हमें सर्कल करना है। माई मदर इज अ ब्यूटीफुल लेडी। वाओ कितना अच्छा सेंटेंस है ये, मेरी मम्मी दुनिया में सबसे खूबसूरत लेडी है। तो अब हमें यहाँ पर देखो एडजेक्टिव बताना है, तो यहाँ पर कौन सी चीज है जो बता रहा है कि मम्मी कैसी है, तो मम्मी तो ब्यूटीफुल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्यूटीफुल है यही डिस्क्राइबिंग वर्ड है। के बाद क्रिएटिव राइटिंग आ जाएगी। राइट फ्यू लाइंस अबाउट योर फेवरेट एनिमल बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको फिलअप्स दिए हुए हैं और आपको अपने फेवरेट एनिमल के बारे में यहाँ लिखना है। तो आपका जो भी फेवरेट एनिमल हो आप उसके लिए यहाँ पर ये लिख देना कि उसको वो क्या है, उसकी लेग्स कितनी हुए हैं, वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, और आप उसको पसंद क्यों करते हैं। मैं यहाँ पर रैबिट को लेकर चलता हूँ और मैं आपको उसके बारे में लिख के दिखा। तो जैसे मैंने क्या लिखा है, माई फेवरेट एनिमल इज रैबिट। इट हैज फोर लेग्स, चार पाँव हैं उसके। इट लिव्स इन अ स्पेशल हाउस। मैंने उसके लिए एक अलग से छोटा सा घर बना रखा है, वो उसमें रहता है। इट लिव्स, इट ईट्स कैरेट्स एंड ग्रास। वो क्या खाता है, घास खाता है और कैरेट्स खाता है। और मुझे ये एनिमल क्यों पसंद है, आई लाइक दिस एनिमल बिकॉज इट इज जेंटल। ये बहुत ही जेंटल होता है, इसलिए मुझे ये पसंद है। फिर उसके बाद स्पेलिंग्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, राइट डाउन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड। अब आप देखो यहाँ पर ये जो क्या वर्ड बन रहा है, यहाँ पर एक आएगा, ये तो बन रहा है ये तो बन रहा है चंद्रयान। यस चंद्रयान बन रहा है, तो हम यहाँ पर चंद्रयान इस तरीके से लिख देंगे। राइट अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद स्ट। स्ट से स्टार्ट होने वाला वर्ड है स्टैम्प हो गया, स्टंप हो गया, स्टूल हो गया। तो कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। और स्क से स्टार्ट होने वाला है स्काई हो गया, और किट हो गया। तो आप कुछ भी यहाँ पर अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, थर्ड क्वेश्चन, पुट द लेटर इन द राइट ऑर्डर। तो ये तो बन गया है रोटेक्स। रोटेक्स तो नहीं होता, रॉकेट्स होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रॉकेट्स। करेक्ट द स्पेलिंग, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, फैमिली फैमिली फैमिली। तो ये वाला मुझे सही लग रहा है। ये रहे आपकी स्पेलिंग। राइट डाउन द मिसिंग। तो यहाँ पर चंद्रयान आपने लिख दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया स्टैम्प, यहाँ पर आपने लिख दिया स्काई, यहाँ पर आपने लिख दिया रॉकेट, और फैमिली को कर दिया आपने सर्कल। के बाद फिफ्थ क्या है, द वुमन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रॉबर। ये जो लेडी है, वुमन है, इसने इस बच्चे को इस चोर से बचाया है।
तो शी इज डैश, वो क्या है फिर, औरत क्या है, वो ब्रेव है या पोलाइट है, तो वो ब्रेव है क्योंकि उसने गुंडे से एक बच्चे को बचाया। उसके बाद वोकेबलरी में बढ़ते हैं हम आगे। वोकेबलरी में भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है वोकेबलरी में। द कॉटन फील्स, कॉटन क्या होती है, सॉफ्ट होती है या हार्ड होती है, तो कॉटन सॉफ्ट होती है, आप यहाँ पर लिख दोगे सॉफ्ट। टिक द थिंग दैट नीड्स सन, इन तीनों में से किसको सन की जरूरत होती है, सनफ्लावर को, टॉयज को या टेबल को। तो जो लिविंग थिंग होती है उनको सन की जरूरत होती है, इसलिए लिविंग थिंग यहाँ पर है सनफ्लावर, क्योंकि टॉयज भी नॉन लिविंग होते हैं और टेबल भी नॉन लिविंग। थर्ड, टिक द वन विच इज नॉट फाउंड इन स्काई, इनमें से स्काई में क्या नहीं दिखता, स्टार्स ये तो दिखते हैं, रेनबो ये भी दिखता है, कंप्यूटर, कंप्यूटर तो हमारे टेबल पे होता है। फोर्थ, एड सन टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड, तो यहाँ पे क्या है रेज, तो आप लिखोगे सन और रेज, सन रेज, और यहाँ पर सन और लाइट, सनलाइट, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करोगे। इस तरीके से आप लिख दोगे, यहाँ सॉफ्ट, यहाँ पर इसको सनफ्लावर को टिक किया, यहाँ कंप्यूटर को टिक किया, यहाँ पर लिखा हमने सनरेज और यहाँ पर लिखा हमने सनलाइट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद हेयर और देयर। अच्छा, जो चीज पास में होती है उसको हम बोलते हैं हेयर, और जो चीज दूर होती है और हम उसको दिखा रहे होते हैं तो वो होता है देयर। अब जैसे ये लड़की साइकिल दिखा रही है, वो साइकिल दूर है, तो वहां पर हम यूज करेंगे देयर। अगर ये साइकिल यहाँ पर पास में होती तो हम बोलते हैं हेयर। तो वर्ड क्या है, फिल इन द ब्लैंक क्या है, डैश इज माई बाइसिकल, क्योंकि वो दूर है तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज माई बाइसिकल। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग में क्या होता है बच्चों, एक पैराग्राफ हमको देते हैं और उस पैराग्राफ को हमें सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में ऐसे लिखना होता है। अगर हम उसको ऐसे सुंदर हैंड राइटिंग में लिख देते हैं तो फिर हमें 5 मार्क्स मिल जाते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, जहां पर कॉमा है या फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है तो हमें वहां पर एज इट इज कॉमा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो ये लो जी, आपका पेपर खत्म है और अब हम पेपर के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर द एग्जाम्स, ऐसा ये दोनों बच्चे कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हो मुझे जरूर बताना। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना जरूर मानना है। अच्छे बच्चे मम्मी पापा का कहना मानते हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।